लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 73 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 146 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 60 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 748 है। अब तक 81,634 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 79,523 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,363 है। शनिवार की दोपहर लहतारा चौका घाट फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने से उस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कबीर चौरा अस्पताल से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मृतक अपने पिता के दोस्त की बाइक लेकर घर से सब्जी लेने निकला था। फिलहाल बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्षेत्र में ये श्री राम कॉम्प्लेक्स के सामने डिवाइडर पर जो लहतारा से अंधरा पुल के लिए उतरती है, वहीं पर टर्न पर ये बाइक सवार 2 लोग थे, तो एक्सीडेंट किए हैं। दीवार वाल पर भी रगड़ लगी हुई है। ये बच्चे हम लोग रहते हैं रेंट पे, जो कि DLW साइड पे, तो वहाँ से बच्चे को हमने कहा सब्जी लेने के लिए, तो उन्हें सब्जी लेने गया, लेकिन कहीं और चला गया। भाई सब्जी हमारे बगल में ही मिलता है, मगर वो कैसे पहुंच गया कि लहतारा पुल की तरफ बता नहीं सकते। मेरे 2 फ्रेंड थे, वो आए थे हमसे मिलने के लिए, उन्हीं का बाइक लेके चला गया। सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू में सामने आई दुनिया के पहले नवजात शिशु के पॉजिटिव मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 25 मई को मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 26 को बच्ची पैदा हुई जो पॉजिटिव थी, और अब 28 को बच्ची की आई रिपोर्ट में वो नेगेटिव पाई गई है। इसके बाद मां सुप्रिया प्रजापति और उनकी बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद बीएचयू में कोविड की जाँच प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ा गांव थाने की ग्राम पंचायत धनंजयपुर से गायब 22 वर्षीय युवती को वाराणसी पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से कानपुर से हिरासत में ले लिया है। युवती अपने मित्र के साथ कानपुर चली गई थी। फिलहाल कानपुर पुलिस युवक और युवती को हिरासत में लेकर वाराणसी ला रही है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास नित्य क्रम के लिए घर से बाहर गई युवती अचानक गायब हो गई। घर वालों ने जब युवती को नहीं पाया तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी। युवती के न मिलने से हलकान परिजनों ने युवती कामिनी उपाध्याय की गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़ा गाँव थाने में दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई और युवती की खोजबीन में लग गई थी। हमारी एक टीम वहाँ गई हुई थी, वहाँ से टीम उनको लेके आ रही है। अभी प्रारंभिक सूचना के अनुसार जो लड़की ने ये बताया कि वो मैं बालिग हूँ और मैं धीरज से जो है मेरा जो मित्र है उससे शादी करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं अपने घर से चली आई थी। मुझे किसी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था, मैं अपनी मर्जी से ही जो है वहाँ से धीरज के साथ आई थी। क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार की शाम मंडवाड़ी थाना क्षेत्र के महेशपुर में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इसमें एक युवक की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई। पत्थरबाजी में 10 और घायल हो गए। सभी घायलों को भिखारीपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल युवक आकाश को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना की सूचना के बाद काफी देर से घटना स्थल पहुंची मंडवाड़ी पुलिस को मौत की खबर मिली तो शव को कब्जे में लेकर बीएचयू मोर्चरी भिजवा दिया। चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के दिगवट गांव निवासी टेंट व्यवसायी विजय राजभर का शव शनिवार की सुबह गांव के बाहर नहर में मिला। इससे सनसनी फैल गई। वे शुक्रवार को ही घर से निकले थे, लेकिन रात में घर नहीं पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर भाजपा द्वारा सेवा से जुड़े 3 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसकी शुरुआत 28 मई से हो गई है। इसी क्रम में आज दूसरे दिन शनिवार को काशी क्षेत्र के संगठनात्मक 16 जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में महानगर भाजपा की तरफ से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार सभी मोर्चों के संयुक्त तत्वाधान में लहुराबिर स्थित
IMA में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट से अधिक रक्तदान हुआ। इस उल्लास को, इस उत्सव को देश के लिए और कुछ अर्पित करके और कुछ समर्पित करके मनाने का निर्णय लिया। अभी कोरोना काल में इतना ब्लड का ये जरूरी है और ब्लड देना सबको चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई उसमें हानि है। ब्लड देने से एक अच्छा ही रक्तदानी है। किसी और को जो जिनको जरूरी है उसको हम लोग ब्लड दे सकते। कार्यकाल पूरा होता है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक परंपरा बनाई गई कि हम प्रत्येक साल पर प्रत्येक 6 महीने बाद जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे। चूंकि यह कोरोना काल है और पूरा विश्व और भारत वर्ष एक अदृश्य शत्रु से संघर्ष कर रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से अभी तक 36 लोगों की जान जा चुकी है तथा कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के आदेश के बाद शहर के सभी थाना क्षेत्रों में शराब ठेकों पर ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के सभी मॉडल शॉप्स, देशी शराब के ठेके और बियर शॉप पर पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई जारी है। सभी दुकानों पर शराब की बोतलों पर लगे हॉलमार्क और सील को चेक किया जा रहा था तथा साथ ही वहां मौजूद लोगों से रेट के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। QR कोड जो लगे रहते हैं उसको भी हम स्कैन कर रहे हैं और सारे अभी तक तो जांच में सही पाए गए हैं और अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसमें तुरंत ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका निरीक्षक मनोज यादव, सेक्टर 4। जांच चल रही है क्या? शासन के निर्देश पे जो है दुकानों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। इस पे जो है दुकानों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। स्टॉक का मिलान किया जा रहा है जिससे कोई अवैध मदिरा न बिकने पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम से ये नई योजना संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार राज्य सरकार ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सहायता उनके केयर टेकर को दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टीम 9 के अधिकारियों के साथ शनिवार सुबह हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में जारी आंशिक कोरोना कर्फ्यू को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार रविवार को प्रदेश सरकार की ओर से 31 मई के बाद के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।